अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक अहम चैप्टर क्लास 9th के लिए दरख्शां बुक से लेकर हाजिर हुए हैं और ये आपको जानना निहायत ज़रूरी है। इनके बारे में कई तरह के सवालात पूछे गए हैं और वैसे भी बेहतरीन गज़ल गो और मरसिया गो हैं। ये बहुत सारे एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल भी हैं। इनके बारे में आप बहुत ध्यान से पढ़िए और जानिए कि जमील मजहरी का असल नाम मीर काजिम अली था। ये लेटेस्ट भी एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर आप चेक करेंगे तो वहां पर ये मिलेंगे। वो सितंबर 1904 ईस्वी में मोहल्ला मुगलपुरा पटना सिटी में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मदरसा सुलेमानिया पटना सिटी में हासिल की और 1922 ईस्वी में ताल तल्ला हाई स्कूल कलकत्ता से मैट्रिक पास किया। कलकत्ता से ही MA पास करने के बाद पटना में पब्लिसिटी अफसर मुकर्रर हुए। MA पास करने के बाद ही पटना में आप पब्लिसिटी अफसर बन गए। 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में शामिल होकर इस्तीफा दे दिया, यानी जो पब्लिसिटी अफसर बने थे उसको छोड़ दिया आपने, उसको वो मुलाजमत आपने तर्क कर दी। किसमें? 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में शामिल होने की वजह से, और गिरफ्तार हुए। फिर आपको क्या कर लिया? कैद कर लिया गया। रिहाई के बाद जब वहां से छूटे तो कुछ दिनों बंबई की फिल्मों में गाने लिखे और 1950 से पटना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में उस्ताद हो गए। 1950 से आप पटना यूनिवर्सिटी का जो शोबे उर्दू डिपार्टमेंट था, यानी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, जिसको उर्दू में शोबे उर्दू कहते हैं, कि आप टीचर बने। जहां से दिसंबर 1974 में रिटायर हुए, वहां से आप मुस्ताफी हुए। अपने छोटे भाई रजा मजहरी के साथ कलकत्ता में रहने लगे। रिटायर होने के बाद आप कलकत्ता मुंतकिल हो गए, अपने छोटे भाई के साथ रहने लगे। पटना आना जाना लगा रहता था। 23 जुलाई 1980 को भीकनपुर यानी जिला मुजफ्फरपुर में इंतकाल हुआ और वहीं मदफून हुए। कहां पर आप मदफून हुए हैं? मुजफ्फरपुर में, वहीं पर आपका इंतकाल हुआ है। जमील मजहरी की पहली नज्म मालन की बेटी, जो मालिन है उसकी बेटी पर उन्होंने पहली नज्म कही है, जो 1942 के आसपास शाये हुई थी। उन्होंने शायरी की मुख्तलिफ सिन्फों मसलन गजल, नज्म, मरसिया, मसनवी, रुबाई और कता वगैरह पर तबा आजमाई की है, वो लिखा है। उनकी किताबों के कई एडिशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से शाये होते रहे। उन्हें 1974 में उर्दू अदब की मजमूई खिदमात के एतराफ में गालिब अवार्ड हासिल हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ उर्दू अकादमियों से भी इनामात व एजाजात मिले। उनकी गजलों का पहला मजमुआ फिक्र जमील के नाम से पहली बार 1958 में पटना से शाये हुआ। तो अब ये याद रखिएगा, उनकी पहली गजलों का मजमुआ फिक्र जमील के नाम से पहली बार 1958 में पटना से शाये हुआ। ये पूरा जुमला याद कर लीजिए। उनकी शायरी और शख्सियत से मुतालिक बहुत सारी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। वो एक अहम दानिश्वर और शायर थे। जमील मजहरी की गजल गोई में इश्किया जज्बात की पेशकश बहुत कम है। उनका मिजाज फिक्री और फलसफियाना है, जिसे इकबाल से करीब कहा जा सकता है, यानी उनका मिजाज इकबाल से ज्यादा करीब है। उनकी बाज गजलें बेहद मशहूर रही हैं और उनके इनफरादी रंग सुखन की आईनादार हैं। उनकी गजल गोई के बारे में उर्दू के मशहूर नाकिद शमशुर रहमान फारूकी की ये राय काबिल तवज्जो है कि एक मासूमियत और हैरत ये होती है कि इंसान दुनिया को देखता है, समझता है और तब ये सोचता है कि ये कारखाना कितना अजीम शान है और उसके पीछे क्या क्या अवामिल कार फरमा है। जमील मजहरी का जहन इसी हैरत और इज़्तिराब का आईना है। खास तौर पर उनकी गजल इसी का आईना है। जमील मजहरी के शेरी मजमुए नक्शे जमील, अक्से जमील, आसारे जमील और इरफान जमील वगैरह के नाम से शाये हो चुके हैं। यानी यहाँ पर 4 नाम दिए हैं, नक्शे जमील, अक्से जमील, आसारे जमील और इरफान जमील। इससे पहले आपको फिक्र जमील के बारे में बता दिया है, जो उनका पहला कहिए कि गजलों का मजमुआ था। उनकी मसनवी आबो सराब भी बहुत मशहूर है। उनकी एक मसनवी है जो आबो सराब के नाम से बहुत मशहूर है। उन्होंने नस्र निगारी भी की है, यानी नस्र में भी आपने लिखा है। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।